है जब कहीं ना कहीं सेंटर वर्सेस स्टेट हो रहा है, वहां से भी बॉलीवुड के कई लोग कई सारी चीजें बोल रहे हैं, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं ये दोनों चीजों को? पहले तो कांग्रेस से मुझे एमएलसी ऑफर हुई थी, ये बात मैं अपने मुंह से कभी नहीं बोलती आप लोगों को, क्योंकि मुझे गलत लगता है वो। लेकिन मैंने अन्य वजहों से कांग्रेस छोड़ी थी, और ना मैं पद की लालसा में तब आई थी, ना मैं अब आई हूँ। भले ही किसको, मुझे लगता है एक हद के बाद जिसको जो भी सोचना है वो सोचेगा। तो मैं सिर्फ बता सकती हूँ, उसके बारे में हर किसी की सोच है और हर किसी के विचार है। लेकिन पद का इशू था नहीं, लेकिन मेरे दूसरे इश्यूज के वजह से मैंने कांग्रेस की तरफ से बहुत ही रिस्पेक्टफुली इसलिए एमएलसी स्वीकार करना सही नहीं समझा। तो एमएलसी का इशू था नहीं। और दूसरी चीज क्या आपने पूछी थी? जी, ट्रोल। तो ट्रोल का क्या है कि जैसे मैंने कहा कि ट्रोल्स जो होते हैं, आपको मेरे बचपन में मेरे फादर मुझे कहा करते थे, अगर आपको कोई भी ना बोले कि आप गलत हो, आप ये हो वो हो, समझो आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। तो मुझे इतने ट्रोल्स मिले हैं, और आप मेरे साइड इस पेज पे जाकर देखिए, ना मैं किसी को ब्लॉक करती हूँ, ना मैं किसी को, और मैं तो चाहती हूँ कि अगर मुझसे कुछ गलती कल को अगर हो तो आप लोगों में से भी कुछ लोग आकर मुझे बताएं। लेकिन मेरा मानना ये है मेनली कि एक बहुत ही जहरीला सा जो एक एटमॉस्फेयर डेफिनेटली आज देश के पॉलिटिक्स में हो चुका है, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी चाहिए कि ये जहरीलापन हटाया जाए। और मुझे लगता है दूसरों को बताने से पहले मैं खुद से कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा कम से कम, मैंने एक पूरा लोकसभा कैंपेन और बहुत बढ़िया कैंपेन, जहां पे मुझे नहीं लगता देश का कोई भी बड़ा हर एक बड़ा चैनल आया और उन्होंने कवर किया। और खुशी है मुझे इस बात की कि इस सारे चैनल कैंपेन के दौरान मैंने एक भी व्यक्ति पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, किसी पर भी कोई भी आलोचना और गलत चीजों के बारे में नहीं बोला। तो मैं यही चाहती हूँ। माहौल जहरीला हो गया है, और खुद आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, और आपने ये भी जिक्र किया कि आप बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हैं। इन महीनों में वो सुशांत सिंह राजपूत जिस तरह उनकी आत्महत्या हुई, और उसके बाद जो माहौल इंडस्ट्री में बना, और ड्रग्स को लेकर जो भी फिलहाल चल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप बॉलीवुड इमेज जिस तरह से बनी है इस पूरे माहौल में, इस पूरे दौर में, इस पूरे पीरियड में, उसके लिए क्या कार्रवाई करना चाहेंगे और क्या आपकी तैयारी रहेगी, बिकॉज यू बिलोंग टू द इंडस्ट्री में? I think first of all definitely Bollywood people also need to do something for themselves. उनको भी जरूरत है कि वो अपने आप के लिए खड़े हो जाएं, और उसके बाद हमारे जैसे लोग उनकी मदद भी कर सकते हैं। जो भी मैंने आज तक बॉलीवुड के लिए मैं खड़ी रही हूं और हमेशा आगे भी रहूंगी। मुझे पहले भी पूछा गया था कि ये लोग क्यों नहीं बात करते, क्योंकि उनकी वो बहुत वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं। ये समझते हुए भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर बॉलीवुड को गलत लाइट में दिखाने की कोशिश की गई। बहुत बेइंतहा कड़ी मेहनत का काम होता है, और बहुत ज्यादा करोड़ों पैसे लगे होते हैं, और वो मेहनत वाले लोग होते हैं। और बॉलीवुड लोग मतलब 4-5 स्टार्स नहीं होते जिन्हें शायद आप पसंद करें ना करें। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं करती, लेकिन अगर उनकी फिल्में बैन करो, अगर ये ट्रेंडिंग हो रहा है तो वो गलत है, और वो मैं गलत बोलकर ही रहूंगी। तो अपने अपने नजरिए का और समझ का ये विचार है। मैडम जिस तरीके से मैडम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लव जिहाद पर पूरे देश में जो बातचीत चल रही है, कुछ राज्य कानून ला रहे हैं, आप एक हिंदुत्ववादी पार्टी में लव जिहाद पर आपके विचार क्या है? क्या ये महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट होने चाहिए? आज ही सारे सवाल पूछोगे क्या? कुछ तो आगे के लिए रखो। He has been very vocal about love jihad. How do you see all of this? And do you think he has also said that Bollywood needs to be moved to Uttar Pradesh? He wants to make a big film industry there. How do you see both these topics? I have full faith and trust in all my lovely colleagues of the press that you should go and ask him all these questions. Don't you think so? Thank you. एक लास्ट लेती हूँ। नाही, मी तेच म्हणते की मला असं वाटतं हे सर्व प्रश्न
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आणि जनरली माझ्या मते सगळा समाज आणि सगळा देश चालवणारा जो आपला मीडिया आहे त्यांनी रिस्पेक्टेड सीएमना विचारायला पाहिजे ते प्रश्न आणि त्यांनी खरं तर त्यांच्या चॅनलवरती हे प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत आणि लोकांना विचारलं पाहिजे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये की ते सगळं बघतायत कारण महाराष्ट्राची जनता ही अक्कल गहाण ठेवून ठेवणाऱ्या लोकातली नाही आहे त्यांना माहिती आहे काय असतं पॉलिटिक्स आणि त्यामुळे मला असं वाटतं तेच सगळे उत्तरं देतील आणि त्याच्या व्यतिरिक्त काम मला वाटतं तुमच्या खांद्यांवरती आहे की त्यांना हे प्रश्न जरूर विचारा दो सवाल है पहला सवाल ये है मैं आपको पहले क्लियर करूं मैं कंगना का फैन नहीं हूं जिस तरह से कंगना रनौत ने पूरा ट्रोल किया शिवसेना को काफी कुछ कहा सोशल मीडिया पे कुछ कहा आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती आगे किसानों के आंदोलन सवाल है कि जब मैम आप कैंपेन कर रही थी तो बीजेपी शिवसेना एक साथ थी लोगों ने उन्हें एक पार्टी मानकर वोट दिया अभी सिनेरियो पूरा चेंज हुआ अभी 3 पार्टियां हैं तो बीजेपी के साथ शिवसेना अच्छी थी कि अभी के साथ जो शिवसेना काम कर रही है वो अच्छी है आप किसके साथ रहना चाहेंगे देखिए मैं मुंबई की मैंने जैसे कैंपेन में भी रखा था मुंबईची मुलगी मैं बम्बई में पली बड़ी हूँ तो मेरे लिए तो हमेशा ही शिवसेना अच्छी थी क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी का जो हर एक मराठी मानुस के मन में स्थान है उसे आप हिला नहीं सकते आज भी जब मैंने शिवसेना में प्रवेश किया तो मेरे अंदर से बात निकली और मैंने जाके उनके फोटो के सामने नमन किया इसकी वजह यह है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो वहां बैठकर पूरा महाराष्ट्र जब वो चले गए तब महाराष्ट्र में 2-3 दिन पर एक तरह की बहुत उदासी बहुत कम लोग जिंदगी में ये स्थान पा सकते हैं लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इन सारी चीज़ों से बात ना करते हुए मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जिस तरह का शासन 1 बरस में शिवसेना ने किया है वो बेहतरीन है और मुझे लगता है इसी तरह उनका आगे बढ़ने का और महाराष्ट्र को आगे लेकर जाने का जो प्रयास है उनमें मैं उसमें साथ रहना चाहूँगी। पहले आप एक सेक्युलर पार्टी से थी अब आप एक सेक्युलर हिंदुत्व पार्टी से हैं आपकी विचारधारा क्या है आप सेक्युलर है या कट्टर देखिए सेक्युलर कट्टर हिंदुत्व एक जगह के बाद सिर्फ वर्ड्स बन के रह जाते हैं क्योंकि सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं होता कि अपने ही धर्म से नफरत करना या दूसरों के धर्म से नफरत करना ना हिंदुत्व का मतलब ये होता है कि सिर्फ अपने ही धर्म को आगे लेके हिंदू धर्म में ही ये कहा गया है कि जो सबसे ज्यादा सहिष्णु और सर्वसमावेशक जिसे कहते हैं ऐसा धर्म मेरा धर्म है हिंदू धर्म है ये सही है ये सच्चाई है अगर मैं आज कहती हूँ वसुधैव कुटुंबकम तो ये कल्पना मैंने क्रिएट की हुई नहीं है ये जब से हिंदू धर्म है जब से यहाँ ये जो भारत देश है इसमें सिर्फ धर्म नहीं इसमें बहुत बड़ा आध्यात्मिक एक हमारा बैकग्राउंड रह चुका है तो हम वहाँ सबसे आए हुए हैं सो ये सारी चीजें हमेशा से थी और है और ये सारी चीजें मैंने मेरे लोकसभा के चुनाव के दौरान भी कही थी लेकिन उस वक्त भी बड़े ही होशियारी से मेरे ही शब्दों को मोड़ तोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया तो वो भी एक उनका दाव था आज भी एक उनका दाव होगा लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी व्हेन इट कम्स टू सर्विंग पीपल एंड हेल्पिंग देम देयर इज उस वक्त भी मुझे पूछा जाता था कि आप मुंबई के हो तो पहले मुंबई कर या पहले ये नहीं होता लोग होते हैं और वो पहले सबसे पहले भारतीय होते हैं और भारतीय लोगों को और महाराष्ट्र के रहने वाले महाराष्ट्र के लोगों को मदद करना महाराष्ट्र शासन का पहला धर्म रहेगा। नोएडा में जो प्रपोज फिल्म सिटी बन रहा है उसको लेकर कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को शिफ्ट करने की साजिश है तो उस पर आपको क्या लगता है क्या बॉलीवुड शिफ्ट हो सकता है? मैडम एक सवाल इससे कनेक्टेड है कि अक्षय कुमार आज मिलने वाले योगी से क्या कहना है किसानों का आंदोलन चल रहा है अक्षय कुमार मिलने वाले आई एम श्योर अक्षय कुमार जी के घर में उनको खाना बहुत बेहतरीन मिलेगा मैं क्या कहूँ आप ये अक्षय जी से पूछे कि उनका कैसे रहा। एक मिनट और दूसरी चीज ये बॉलीवुड शिफ्ट वगैरह करने का तो भैया अभी क्या है कि ये चीजें आपने उनको पूछनी चाहिए जो अगर कल को उनकी फिल्में ले जाकर वहां पर बॉलीवुड मतलब क्या है एक वर्ड है लेकिन अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो मुंबई से अपने खून से अपने नर्व से एक बेहतरीन नाते से जुड़ चुकी है
तो मुझे नहीं लगता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई सिटी ये दोनों चीजें अलग होने की संभावना है। बाकी चीजें तो होती रहेंगी। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी का भी फिल्म सिटी बहुत बढ़िया बनेगी और मेरी उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। उर्मिला जी, एक सवाल, आप जिस पार्टी में थी पहले, दिल्ली के दस्तक पर है कि शायद उनकी बात नहीं मानी जा रही है, ऐसा बात कहा जा रहा है। आप अभी राजनीतिक एक दल की एक सदस्य हैं, इस तरह से देखती पूरे बहुत दुखद है कि किसानों को जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं इन बिल्स के बारे में सिर्फ कुछ हद तक जानती हूँ। मैं हर एक चीज दुनिया में जानती हूँ, ऐसा दावा मैंने अभी नहीं किया, ना मैं आगे करूंगी। लेकिन जितना मैं समझ चुकी हूँ, मुझे ऐसे लगता है डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस विषय में मैं आज ज्यादा बात करना सही नहीं समझती। मैम, एक साधारण सा सवाल है। झाले ना प्रश्न? एक साधारण सा सवाल है। आपको शिवसेना के हिंदुत्व में और भाजपा के हिंदुत्व में क्या फर्क है? देखिए, हिंदुत्व एक, जैसे मैंने पहले कहा, मन की गहराइयों से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा, आस्था भरा और श्रद्धा भरा विषय है। सो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ बातें बनाने के लिए और चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाने के लिए बताने वाली बातें नहीं हैं। तो हिंदुत्व जो है वो इसके ऊपर एक, क्या कहते हैं उसको इस तरह से बातें करना मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है हर किसी ने अपना धर्म अपने दिल, दिमाग और अपने सोल के साथ कनेक्ट करके अपनी जिंदगी में उसे निभाना चाहिए। आप जिस पार्टी में थी पहले, वहाँ पर अनबन हुई या फिर महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया, इसलिए आप उस पार्टी को छोड़कर शिवसेना आ गए हैं। यहाँ पर लगातार देख रहे हैं महिलाओं की मौजूदगी ज्यादा है। किशोरी पेडनेकर, प्रियंका चतुर्वेदी, रश्मि ठाकुर, आज सब कुछ मौजूद थी। महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, लेकिन इसी पार्टी के एक सांसद आपसे भले ही कुछ भी लड़ाई हो, महिला के लिए अपशब्द शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में आप उस महिला के मुझे साथ पता नहीं आपको किसकी बात करें। नंबर 1, नंबर 2, एक मिनट, नंबर 2, मैंने कभी नहीं ये कहा कि मेरे महिला के साथ गैर व्यवहार हुआ है। मैं उन महिलाओं में से हूँ नहीं जिनके साथ गैर व्यवहार किया जा सकता है। नहीं, मेरा सवाल तो मैंने कभी भी ये बोला नहीं कि मेरे साथ महिला के नाते गैर व्यवहार हुआ है। तो मैंने ये कांग्रेस के बारे में कतई नहीं कहा था। लेकिन इस वक्त आप महिलाओं का मुद्दा लेकर हाँ, आगे चल रहे तो हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। संजय राउत जी की बात कर रही हाँ। हूं मैं, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट कंगना, लेकिन एक सांसद होने के नाते जिस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, क्या आपको लगता है प्रयोग मतलब आप कौन से शब्दों की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। तो क्या आपको लगता है कि असं का? नाही, असं काही नाही आहे, असं अजिबात नाही आहे। मला असं वाटतं ना की तुम्हाला सगळ्यांचे परत एकदा मनपूर्वक आभार की आज आलात, पण मी काही कुठली राजकीय नेता नाहीये हो। अजूनही मी अत्यंत साध्या सुध्या मराठमोळ्या घरातली एक मुलगी आहे, बाई आहे, व्यक्ती आहे, व्हॉटेवर। तर त्यामुळे मला कुठेतरी हे सगळं क्षेत्र अजूनही खूप नवं आहे आणि ते मी पदोपदी मान्य करते आणि त्यामुळे मला असं वाटतं कुठेतरी जर ते आल्या असतील तर कदाचित थोडाफार मला एक आत्मविश्वास माझा वाढावा ह्याच्याकरता आल्या असतील आणि त्याच्या व्यतिरिक्त मला त्याच्यात काही वाटत नाही। आणि परत एकदा सांगू इच्छिते, ह्यामध्ये मी खूप नवी आहे। आज तुम्ही इथे एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात त्याच्याकरता धन्यवाद, पण मी नवी आहे ते आणि मला खूप मोठा रस्ता घ्यायचा आहे, तेवढंच आहे। थँक्यू सो मच। उर्मिला मातोंडकर यांनी आपली भूमिका मांडली आहे। कुठल्याही अपेक्षेविना त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केलाय असं त्यांनी म्हटलंय। उद्धव ठाकरे यांनी फोनवरून विधान परिषदेच्या उमेदवारीची माहिती दिली असं देखील त्यांनी सांगितलंय। बॉलिवूडला बदनाम करण्याचं काम केलं जातंय असं देखील त्यांनी या पत्रकार परिषदेत म्हटलंय। शिवसेनेबद्दल कायमच मनात वेगळं नातं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। बाळासाहेबांविषयी आदर आहे असं देखील त्यांनी म्हटलंय। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांनी आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला। शिवबंधन बांधत त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आणि त्यानंतर त्यांनी ही पत्रकार परिषद घेत आपली राजकीय भूमिका मांडली आहे।
शिवसेना प्रवेशासाठी कुठलाही दबाव नाही असं देखील त्यांनी म्हटलंय. कुठल्याही अपेक्षेविना शिवसेनेत प्रवेश केल्याचं त्यांनी म्हटलंय.